तो सब बढ़िया मस्ती में कट रही होगी तुम्हारी जिंदगी। सब्सक्राइब मार लो अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। टेंशन मत लो, आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। ये इस चैप्टर का टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। ये टॉपिक पढ़ लिया तुमने तो ये समझ लो ये चैप्टर बस खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो, हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। हमने इतना पढ़ लिया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जब हम उन कैटेगरीज को कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बन जाती है ना। काफी कुछ पढ़ लिया था ना हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ठीक है। अब मैं तुमको मेन चीज बताता हूं जो हम अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। हायरार्की का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? सीक्वेंस बताया था। ठीक है, हायरार्की का मतलब मैंने तुमको सीक्वेंस बताया था। तो हम टेक्सोनॉमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बेसिकली टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं? सबसे पहली आती है हमारे पास किंगडम, उसके बाद आता है हमारे पास फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, उसके बाद आता है तुम्हारे पास ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और देखो उसके बाद हमारे पास आता है फैमिली, और उसके बाद हमारे पास आता है जीनस, और उसके बाद स्पीशी। अब अभी तुमको ये कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं, है ना। इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं बिना देरी के। देखो, तुमने अपने घर से लेके चलते हैं, इंडिया से लेके चलते हैं स्टार्टिंग। हम सबसे पहले इंडियन किंगडम से स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझो किंगडम इंडिया है। अब किंगडम माने क्या होता है? राज्य, बहुत बड़ा राज्य, है ना। अब सिर्फ इंडिया की किंगडम तो हो नहीं सकती, और भी किंगडम्स होंगी, जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, ये सब क्या है? कंट्रीज हैं। हम एक कंट्री को एज अ किंगडम मान के चल रहे हैं। अब देखो, इंडिया में जो है वो तुमको लोग जो है वो अलग तरीके के दिखेंगे। चाइना में जाओगे, सांप पेल रहे हैं वहां के लोग, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, वैसे दिखेंगे। तो डिफरेंस होते हैं किंगडम के बेसिस पे, इसलिए हमने कंट्रीज को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे कंट्रीज डिवाइड होती हैं, हर तरीके से डिवाइडेड होती हैं। तो तुम किंगडम्स को एज अ कंट्री समझो। अब देखो, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट्स होते हैं। तुम स्टेट्स को फाइलम समझो। ये इजीएस्ट तरीका है इसको समझने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का और अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लो मैं फाइलम में स्टेट्स ले लेता हूं। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, उसमें से हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल, और एक मान लेते हैं यूपी का एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो स्टेट्स लिए हैं मैंने, दिल्ली और यूपी। अच्छा, तुम यहां पे देखो, मैंने दो स्टेट्स लिए हैं, इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर अगर तुम देखो तो इसके अंदर भी तो ब्रांचेस हो रखी होती हैं ना। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो क्लास तुम डिस्ट्रिक्ट्स को मान लो। डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? एज अ क्लास है भाई। एक स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन्हें मैंने क्लास में मान लिया, क्लास डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छे। अब डिस्ट्रिक्ट्स में भी तो मोहल्ले होते हैं या नहीं होते हैं? तो ऑर्डर को मैंने मोहल्ला मान लिया। ठीक है, अब फैमिली क्या है? मोहल्ले के अंदर कई सारी फैमिलीज होती हैं या नहीं होती हैं? तुम बताओ। अच्छा, शर्मा जी की फैमिली, गुप्ता जी की फैमिली, है ना। शर्मा जी का लड़का टॉपर, याद आया कुछ? तो वैसी फैमिलीज डिवाइडेड होती हैं। तो हमने यहां पे भी बोल लिया कि फैमिलीज डिवाइडेड है, घर डिवाइडेड है एक मोहल्ले के अंदर। अब उसके अंदर देखो, दो सिबलिंग्स की बात है। मान लो शर्मा जी का जो घर है उसके अंदर तुम ब्रदर और सिस्टर रहते हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स रहते हैं। अब इनमें देखो कितना सिमिलैरिटीज है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही ये स्टेट में और एक ही कंट्री में, मतलब किंगडम में रहते हैं। बट अगर मैं देखने जाऊं तो क्या इन ब्रदर्स और सिस्टर्स में भी डिफरेंस होगा? हो सकता है लड़का जो है वो पढ़ाकू हो, जो लड़की है वो पढ़ती कम हो, या उल्टा भी हो सकता है, लड़कियां जो है ज्यादा पढ़ रही हो और लड़के जो है वो बाहर डोल रहे हो। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज तो नहीं हो सकती ना। तो
स्पीशीज क्या हुई, अलग अलग बंदा, मतलब लड़का जो है वो एक स्पीशी हो गई और सिस्टर जो है वो एक अलग स्पीशी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ बच्चा। तो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये टेक्सा है। टेक्सा देखो ध्यान से, टेक्सा, अलग अलग टेक्सा, उसी के कंपैरिजन में हम यहां रखते जा रहे हैं लोगों को। ये हमने अलग अलग जगहों पे डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बताना चाहूं, किस लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। अभी तो ये हमने समझने के पर्सपेक्टिव से इसको कंट्री मान लिया, इसको स्टेट मान लिया, डिस्ट्रिक्ट्स मान लिया और मोहल्ले मान लिए, शर्मा जी का घर मान लिया, उनके दो बच्चे हैं, ब्रदर और सिस्टर अलग अलग स्पीशीज हो गए। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं इरेज कर दूं इसको, कोई दिक्कत है तुमको? अच्छा चलो एक और चीज समझ लेते हैं, फिर इरेज करते हैं इसको। हम ये समझते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं इस टेक्सा में, इस हायरार्की में, इसको मैं हायरार्की बोल सकता हूं ना, टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की, हर एक कैटेगरी, हर एक ये जो है वो एक टेक्सा है। तो हम टेक्सोनोमिक हायरार्की में जब ऊपर जाएंगे, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, जब हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, टेक्सोनोमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपस में, मतलब इंडिया और चाइना, दिल्ली, यूपी, और यूपी के अंदर जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोहल्ले के जो है शर्मा जी और गुप्ता जी, दो ब्रदर्स और एक अलग सिस्टर, ये तो एक फैमिली है ना, जीनस के अंदर एक फैमिली है, समझाने के लिए। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आपस में, उस लेवल पे, मतलब ये एक किंगडम लेवल है, तो उस पे सबसे जितनी ऊपर तुम चले जाओगे उतना कम होते जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं जब किंगडम पे हूं, जब मैं दो किंगडम्स को कंपेयर करूंगा, मैं इंडिया और चाइना को कंपेयर करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे मुझे सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटीज, अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और वहीं पे अगर मैं सबसे नीचे स्पीशीज में कंपेयर करूंगा, मैं दो स्पीशीज लेता हूं सेम जीनस की, ध्यान से सुनना, सेम जीनस की मैं जब दो स्पीशीज लेता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी और सबसे कम डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। समझ में आया? जब मैं ऊपर जाऊंगा तो सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी और अगर मैं नीचे आऊंगा तो सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी, डिसिमिलैरिटीज, अलग चीजें कम होती जाएंगी। खुद सोचो, इंडिया के लोग क्या खाते हैं? इंडिया के लोग अच्छा एकदम शुद्ध शाकाहारी, नॉर्मल चिकन विकन खा लेते हैं। चाइना के सांप, मुर्गा तो खाते नहीं है, डॉग्स, तुम्हारा बैट्स, चमगादड़, अभी देखा था कोरोना का क्या हाल हुआ था, कितनी सारी डिजीजेस होती हैं उससे, सार्स, मर्स, तो कुछ भी खा जाते हैं लोग। तो कितना अंतर देखो ना इसमें। अब बायोलॉजिकल टर्म्स में आते हैं, ये तो हमने एज अ कॉमन एग्जाम्पल लेके समझ लिया, बायोलॉजिकल टर्म्स में समझा इसको। अरे बायोलॉजी के आधार पे काहे चिंता कर रहे हो? ठीक है, चलो बायोलॉजी के आधार पे समझ के देखते हैं अब इसको। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लूं? कोई दिक्कत है तुमको? कौन सा एग्जाम्पल लेंगे बताइए? देखो किंगडम्स तुमको पता है, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं ये तो, कि 5 किंगडम्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अच्छा याद दिलाना। मोनेरा होती है, प्रोटिस्टा होती है, और कौन सी होती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो हम एक एनिमेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ये याद रखना, ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होंगी, नीचे आओगे सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, ऊपर जाओगे डिसिमिलैरिटीज बढ़ेंगी।
कंफ्यूज मत हो, लिख लो इस चीज को। जब हम ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर सिमिलैरिटीज कम हो रही हैं तो डिसिमिलैरिटीज अर्थात अलग चीजें, अलग उनमें डिफरेंस क्या क्या है वो बढ़ जाएंगे। समझ में आया? नीचे आओगे सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी और डिसिमिलैरिटीज घट जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझ में आया? लिख लो इस चीज को। ऊपर गए सिमिलैरिटीज कम हो गई, नीचे आए सिमिलैरिटीज बढ़ गई। इतना याद करो। इसका उल्टा कर देना डिसिमिलैरिटीज के लिए। ऊपर जाओगे डिसिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बढ़िया बढ़िया। याद रखना इस चीज को। और अब ये कैसे याद रखोगे तुम? किंगडम, फाइलम, क्लास और फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको याद रखने का कुछ तो तरीका होगा, तिगड़म लगानी पड़ेगी, है ना? तो देखो, इसको याद रखने का मैं जो यूज करता हूं लाइन से याद रखने के लिए, कैपकोफैगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है। और एक चीज तुमको बता दूं, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन शब्द होता है जो कि हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। मतलब मैं फाइलम बोलूंगा किसमें? एनिमल्स में। एनिमल्स में ये फाइलम है, प्लांट्स में बोलूंगा ये डिवीजन्स हैं, है ना? तो इसको याद रख लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ऐसे याद रखोगे, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। कैपकोफैगस, कैपकोफैगस। याद आया? कप को फैगस, कप को फेंक गए हम, ऐसी कुछ याद कर लो। कप को फेंक गए हम, कप को फैगस। ठीक है, याद हो गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उत्तम, अति उत्तम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो 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 चलो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमंस का ये ले लेते हैं। किंगडम हम मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमंस इंसान है, एनिमेलिया के अंदर आएंगे? जानवर हैं हम लोग एक तरीके के, सच में जानवर है। अब इधर देखो, किंगडम एनिमेलिया में तो आएंगे हम लोग। अब फाइलम कौन सी होगी हमारी? हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। ये सब क्या होते हैं? अगर तुम्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम, उसमें डिटेल में पढ़ोगे। मतलब 9th में जितना नहीं पढ़ा ना, उसमें 11th में दम लगा के पढ़ाएंगे तुमको ये। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्लास मैमल्स में आते हैं हम, आते हैं या नहीं आते? ऑर्डर क्या है हमारी? देखो, तुम्हें इसे अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। किसमें बनते हैं? नीट में बनते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग, है ना? काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। उसको याद करने के लिए अगर तुमको ट्रिक चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगा। मेरे पास है उसकी भी ट्रिक, हर चीज की ट्रिक है भाई, चिंता मत करो तुम, है ना? अच्छा चलो, अब इससे देख लेते हैं एक बार, जिससे तुम्हें ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। कितना क्लियर हो जाए? एकदम पानी की तरह। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, हम एनिमल्स हैं, कॉर्डेटा है, मतलब हमारे पास। अब तुम बैकबोन समझ लो। वैसे तो नोटोकॉर्ड शब्द यूज होता है बैकबोन के लिए, चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैमल्स हैं, प्रिमेटा में है, होमिनिड में है। अब देखो, होमो जो है वो हमारी जीनस है, उसके अंदर कई प्रकार के हम हुए हैं। अभी जो हमारी लेटेस्ट स्पीशीज है वो होमोसेपियंस है। हम लोग पहले भी तो हुए हैं। अच्छा बताओ, वो जो आदि मानव होते थे, जो कि तुम्हारा कुछ भी कच्चा मांस खा लेते थे और केव्स में रहते थे, तो वो लोग अलग स्पीशीज में आते हैं वो एक ही फैमिली के हैं, हम लोग एक ही फैमिली के। जीनस हमारी एक है, बस स्पीशीज अलग है, स्पीशीज अलग है। ये स्पीशीज बड़ा मैटर कर जाती है, ये स्पीशीज बड़ा मैटर कर जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये चीज है ना? अच्छा ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल तुमको हम और देते हैं। ये जो जीनस वाली चीज है ना, तुमको क्लियर नहीं होगी, मुझे भरोसा है तुम पे इतना कि तुमको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, किंगडम, फाइलम, क्लास। अरे कुछ नहीं है, जब बहुत सारी किंगडम्स होती हैं, जैसे एनिमल्स की बहुत सारी किंगडम, एक किंगडम है एनिमल की, बट हमारे पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स की अलग किंगडम है। फाइलम क्या है?
बहुत सारी फाइल्स मिलके एक किंगडम बनाती हैं, बहुत सारी क्लासेस मिलके एक फाइलम बनाती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके एक क्लास बनाते हैं, वहीं पे बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक ऑर्डर बनाती हैं, बहुत सारी जीनस मिलके एक फैमिलीज बनाती हैं, और बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाती हैं। इतना समझ में आया तुमको? इतना समझ में आया तुमको? इतना समझ में आया तुमको? आ गया? अच्छा, अब इसको जीनस को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मेरे पास दो स्पीशीज जीनस हैं, एक सोलेनम है और एक तुम्हारा कौन सी ले लें, पैंथरा ले लेते हैं, पैंथरा है। अब देखो तुम्हें एक चीज बता दूं, सोलेनम जो है वो तुम्हारा एक स्पीशीज है, ठीक है, जिसके अंदर पोटैटो और ब्रिंजला आते हैं, पोटैटो और ब्रिंजल, ठीक है। और पैंथरा जो है वो एक जीनस है, ये दोनों जीनस हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत हो, अगर कुछ हो गया हो मिस्टेक कोई बात नहीं, ये दोनों जीनस हैं। सोलेनम के अंदर पोटैटो और ब्रिंजल दो स्पीशीज आती हैं, और पैंथेरा के अंदर तुम्हारा ये ऊपर का उड़ा देता हूं, लॉइन आता है, पैंथेरा लॉइन आता है, जिसे हम लोग लियो लिखते हैं, पैंथेरा लियो, और लियोपार्ड आता है जिसे पैरडस लिखा जाता है, और टिगरिस आता है मतलब टाइगर। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो सोलेनम फैमिली जीनस है उसके अंदर ये पोटैटो और ब्रिंजल आ रहे हैं, ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरडस, पैंथेरा टिगरिस, समझे? तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिला के जीनस बना रहे हैं, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो मुझसे, होना तो नहीं चाहिए, वैसे तुमको डाउट समझ में आ गया होगा तुमको, है ना? बात वही है, बस इतना इसका सार है, ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है। सोलेनम, अरे पैंथेरा पता है क्या होती है? पैंथेरा उनके लिए होती है जो क्या करते हैं, जो देखो ये नॉनवेज होते हैं, लियो नॉनवेज है, पैरडस नॉनवेज है, टिगरिस नॉनवेज है, पैरडस लियोपार्ड, टाइगर नॉनवेज है ना? अच्छा, बहुत तेज दौड़ते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं, उनकी ये पैंथेरा होती है जीनस। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिए हैं, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, हमने कैटेगरीज बना दी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की बन गई है एक, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ, तो सिमिलैरिटीज क्या करेंगी बताओ? अच्छा, सिमिलैरिटीज का क्या होगा? ऊपर की तरफ गए तो सिमिलैरिटीज कम होंगी, नीचे की तरफ आए सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी, बस 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 बस। अरे इसे यहां से समझ लो, लियो को ये पैंथेरा एक जीनस थी मेरे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल्दी, बस 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 बस, लेक्चर खत्म हो गया, चिंता मत करो, आखिरी बात बता रहा हूं। पैंथेरा मेरे पास एक स्पीशी थी, पैंथेरा मेरे पास एक स्पीशी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी स्पीशी पैंथेरा। तो इधर देखो, बताओ, पैंथेरा जब स्पीशी थी उसके अंदर 3 आ रहे थे, लियो, पैरडस, टिगरिस, ये आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? तो एक चीज बताओ, अगर मैं लियो को और पैरडस को कंपेयर करूं, लियो को और पैरडस को कंपेयर करूं, तो मुझे कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। वहीं पे अगर मैं एनिमेलिया और मोनेरा मतलब बैक्टीरिया और इंसान को कंपेयर करूं, या इनको कंपेयर करूं बैक्टीरिया से, तो कितनी अलग डिसिमिलैरिटीज होंगी। तो समझ में आया तुमको सिमिलैरिटीज कैसे बढ़ रही हैं? अरे ये भी दौड़ता है, ये भी दौड़ता है जंगल में, ये भी रहता है जंगल में, ये भी जो है वो जानवर खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, ये भी नॉन वेजिटेरियन है, समझे? समझ में आ गया ना? बहुत 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 बहुत, बस इतना ही रखते हैं वरना तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा यार। अब ये चैप्टर की समाप्ति का समय आ चुका है, बस टेक्सोनॉमिक एड्स और जान लेना तुम एक छोटी सी वीडियो में, और उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। बोलो चैप्टर महाराज की जय। ठीक है, जो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, बड़ा अच्छा लगा। तो सब बढ़िया मस्ती में कट रही होगी तुम्हारी जिंदगी।